बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खेलो पाकिस्तान की एपिसोड नंबर 30 स्पोर्ट्स अपडेट्स के साथ हाजिर खिदमत हैं। आज हम बात करेंगे क्रिकेट की, स्क्वॉश की और टेनिस पे बात होगी। सबसे पहले क्रिकेट पे बात करते हैं। आईसीसी ने रैंकिंग्स जो हैं वो अपडेट कर ली हैं। सबसे पहले बात करते हैं टॉप टी20 बॉलर्स की, जिसमें न्यूजीलैंड के जैकब डफी पहली पोजीशन उनकी बरकरार है। इंग्लैंड के आदिल रशीद 2 दर्जे बेहतरी के साथ दूसरे नंबर पर आ गए हैं। इसी तरीके से तीसरे नंबर पर भारत के चक्रवर्ती हैं। चौथे नंबर पर श्रीलंका के हसरंगा हैं। पांचवें नंबर पर वेस्ट इंडीज़ के अकील हुसैन हैं। पाकिस्तान टॉप 10 में कोई बॉलर मौजूद नहीं है। अलबत्ता हारिस रऊफ 1 दर्जे इनकी बेहतरी हुई है, 19वें नंबर पर आ गए हैं। और अब्बास आफरीदी भी 1 दर्जे बेहतरी के साथ 20वें नंबर पर हैं। लेकिन टॉप 10 में कोई पाकिस्तानी बॉलर शामिल नहीं है। जब हम टॉप टी20 बैटर्स की बात करते हैं तो पहले नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड हैं। भारत के अभिषेक शर्मा दूसरे, तिलक वर्मा तीसरे, फिल साल्ट चौथे, जॉस बटलर 5वें नंबर पर हैं। टॉप 10 में कोई पाकिस्तानी टी20 बैटर मौजूद नहीं है। पाकिस्तान के हीरो बाबर आजम 12वें नंबर पर चले गए हैं। मोहम्मद रिजवान 13वें नंबर पर चले गए हैं। ये तकरीबन 7 साल के बाद बाबर आजम टॉप 10 से बाहर हुए हैं। ऑलराउंडर्स की बात की जाए टी20 की तो उसमें भी कोई पाकिस्तानी खिलाड़ी टॉप 10 में शामिल नहीं है। तो ये तो हमने कुछ बात की टी20 रैंकिंग्स के हवाले से। अब हम बात करते हैं कि पाकिस्तान की टीम जिसने जुलाई के आखिर पे सफ़र करना है बांग्लादेश का और फिर वेस्ट इंडीज़ जाना है, तो इन दोनों सीरीज़ के हवाले से इतलात ये आ रही हैं कि पाकिस्तान के तीनों मेजर जो टी20 प्लेयर्स हैं, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन आफरीदी को साइड लाइन करने का फैसला कर लिया गया है। ये इस सीरीज़ का भी हिस्सा नहीं होंगे। मोहम्मद रिजवान के लिए परेशानी की बात यह है कि उनकी जगह पे रोहेल असगर को प्रिपेयर करने की कोशिश की जा रही है। और बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को शायद नेक्स्ट जो हमारा हाफ ईयर रहता है इसमें शायद उनका कमबैक टी20 क्रिकेट में मुश्किल हो। वेस्ट इंडीज़ में पाकिस्तान ने 3 टी20 और 3 ओडीआई खेलने थे, लेकिन अब उसमें भी वनडे जो सीरीज़ है उसको ख़त्म कर किया जा रहा है और उसकी जगह पे टी20 बढ़ाकर 3 की बजाय 5 टी20 मैचेस मुतवक्के हैं। इसके अलावा पाकिस्तान ने एशिया कप से पहले अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ भी 3 टी20 मैचेस की एक सीरीज़ खेलनी थी और उसको भी अब कैंसल करके सह मुल्की ट्राई नेशन सीरीज़ में कन्वर्ट करने की बातें सामने आई हैं। और तीसरी टीम मुत्तहिदा अरब अमारात की हो सकती है और ये सीरीज़ भी यूएई में ही खेली जाएगी, जिसमें पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और यूएई की टीमें मुतवक्के ये शेड्यूल मुमकिना शेड्यूल जो है ना वो अब सामने आ रहा है कि सीरीज़ की बजाय 3 मुल्की जो है वो टी20 टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाया जा सकता है। जी, ये तो थी कुछ क्रिकेट की अपडेट्स जो आपके साथ हमने शेयर की हैं। अब हम बात आगे लेकर चलेंगे और आज हमने जैसा कि बताया कि आज हम टेनिस, स्क्वॉश, टेनिस पे भी हमने बात करनी है। तो सबसे पहले एशिया कप के हवाले से बात करते हैं। एशियन सीनियर इंडिविजुअल स्क्वॉश चैंपियनशिप का शेड्यूल सामने आ गया है। 23वीं एशियन इंडिविजुअल स्क्वॉश चैंपियनशिप 17 से 21 जून तक मलेशिया में जो है ना वो खेली जाएगी और दूसरी एशियन डबल्स स्क्वॉश चैंपियनशिप
23 से 26 जून तक ये भी मलेशिया में होगी। और पाकिस्तान की तरफ से नूरजमान और नासिर इकबाल इन दोनों इवेंट्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। सीडिंग की बात की जाए तो इंडिविजुअल चैम्पियनशिप में नूरजमान और नासिर इकबाल को 5वीं से 8वीं जो है ना वो सीडिंग दी गई है, और दोनों जो है वो फर्स्ट राउंड में इनको बाई भी मिल गई है, और ये सेकंड राउंड से अपनी कैंपेन का आगाज़ करेंगे। बहुत सारी उम्मीदें हैं क्योंकि नूरजमान ने इस साल अंडर 23 वर्ल्ड चैम्पियनशिप का टाइटल भी जीता। इसके अलावा 20 सालों के बाद वो ब्रिटिश ओपन में क्वालिफाई करने वाले भी पहले पाकिस्तानी प्लेयर बने, और इसके अलावा इस साल उन्होंने वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए भी क्वालिफाई किया और उसमें भी उन्होंने शमूलियत इख्तियार की। डबल्स जो चैम्पियनशिप है उसके पूल्स का भी अनाउंसमेंट हो गई है। नूरजमान और नासिर इकबाल का पेयर शिरकत करेगा, और उनके पूल में फिलीपींस, साउथ कोरिया और सिंगापुर के पेयर्स शामिल होंगे। वी बैक बोथ प्लेयर्स। अब बात करेंगे टेनिस की। ITF J30 अबूजा कप 2025 नाइजीरिया में जारी है, और सोहा अली की तरफ से शानदार परफॉर्मेंस जारी है, और डबल्स कैटेगरी में उन्होंने अपनी नाइजीरियन काउंटरपार्ट के साथ मिलकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। फोर्थ सीड पेयर सोहा अली और नाइजीरिया की तरफ से खदीजा एलिजो, इन दोनों प्लेयर्स जो हैं वो क्वार्टर फाइनल जीत गई हैं। क्वार्टर फाइनल में उन्होंने नाइजीरिया की ही पेयर सारा नासिर और एमानुएला जो है उनको 6-0 और 6-0 से शिकस्त दी है, और अब आज रात इनका सेमीफाइनल होगा। बॉयज़ इवेंट ITF J30 शेमकेंट ओपन टेनिस चैंपियनशिप काज़ाकिस्तान में जारी है, और यहाँ पर आमिर मज़ारी पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे थे। बदकिस्मती से वो अपने डबल्स और सिंगल्स दोनों मुकाबले सेकंड राउंड के हार कर टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। सिंगल्स में उन्हें 15 सीडिंग दी गई थी, और वो सेकंड राउंड में काज़ाकिस्तान के रॉबर्ट कमिंस्की के खिलाफ 6-2 और 6-2 से हार गए। और जहां तक बात है डबल्स की, तो डबल्स में आमिर मज़ारी और काज़ाकिस्तान के आमिर अस्कर की जो जोड़ी थी वो चौथे सीड जो जोड़ी अजान असीज भारत के और काज़ाकिस्तान के अनातोली से 6-3 और 6-0 से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। अब हम बात करेंगे हॉकी की, और एक बहुत ही एक्साइटिंग न्यूज़ जो है ना वो आज सामने आई है। मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में इस साल के आखिरी तिमाही के अंदर अक्टूबर में मेलबर्न इंटरनेशनल हॉकी कप खेला जाएगा, जिसमें पाकिस्तान की टीम लाहौर सुल्तान्स जो है के नाम से शामिल होगी। और पाकिस्तान जिसने एक वक्त पे राज किया था दुनिया पर, पाकिस्तान की जो लेगेसी है वो बड़ी वसी है। 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल्स हैं, इसी तरीके से 3 वर्ल्ड टाइटल्स हैं। सुहेल अब्बास, हसन सरदार, शहबाज अहमद सीनियर, सलाहुद्दीन, शहनाज, समीउल्ला, कलीमुल्ला, ये वो प्लेयर्स हैं जिन्होंने अपनी स्किल्स, अपनी स्पीड से दुनिया पर राज किया है। तो दुनिया देखना चाहती है पाकिस्तान की हॉकी को, और मेलबर्न के ऑर्गेनाइजर्स जो मेलबर्न इंटरनेशनल हॉकी कप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उन्होंने बड़े खुले दिल से वेलकम किया है लाहौर सुल्तान को, और यकीनन एक अच्छी न्यूज़ ये भी सामने आई है। तो ये था आज की हमारी स्पोर्ट्स अपडेट। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अपडेट अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।